Nadab came and gave his suggestion was whatever Medhatai has shared with us and whatever Arundhati has told us what National Working Group has thought about the organizational process. If there is any suggestion from the House about this process, it is welcome. We have kept the topic open for the House so that your suggestions can be taken up in the National Working Group. In that sequence, Baba Sahib has begun and he suggested that Rashtra Seva Dal, which is affiliated to NAPM since beginning, have developed for years a camp system for the young and children and for youngsters. So NAPM should take help of those camps and send our people in the RSD camp, which will help NAPM organization building. Any other suggestion, please? मेरा नाम जनार्दन है. मैं टीचर्स फोरम फॉर चाइल्ड राइट्स, ये हम जो काम कर रहे मूवमेंट लाए कम्युनिटी में, तो उसका हमारा एक प्लानिंग है. वो प्लानिंग अगर नेशनल लेवल में इसमें हुए तो अच्छा बोल के मैं प्रेजेंट करने के वास्ते आया. तो हम ये जो मूवमेंट लाने के वास्ते फर्स्ट यूनिट विलेज होता, वो विलेज से कमेटी बनाए तो अच्छा रहेगा. और वो कमेटी में जो इसके बारे में सोचने वालों का पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होने दो उसको मिला के कमेटी बनाए तो और अच्छा रहता बोल के हमारा सजेशन. और हम ग्राम से होने के बाद मंडल लेवल में, स्टेट्स में लोकल बॉडीज का उसका इसका अलग अलग होगा, मगर मंडल लेवल, रेवेन्यू डिवीजन लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में ऐसा एक प्रोसेस थ्रो प्रॉपर चैनल रहे तो अच्छा बोल के हमारे हो रहा. तो हम ऐसी हमारे जो बच्चों के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में काम करते से होकर यही हम प्लानिंग कर लिए. उससे क्या हो रहा बोले तो वो प्लानिंग करने से गांव का जो मंडल में मिलके वो लोगों के अनुभव, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस ले सकते. वो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रिक्ट में अपन उसको भी प्रेजेंट कर सकते. ऐसा एक्टिविटी, ऐसा प्लानिंग है तो अच्छा बोल के मेरा ये है. उसी तरह ये नेशनल लेवल में जो मैडम बात करते से होकर जो प्रॉब्लम्स महिला शक्ति और युवा शक्ति, ये पूरे शक्तियों को हम ये तेलंगाना में मिला के वो प्लान करें तो आज बच्चों जो है, जो एज ग्रुप 6 to 15 इयर्स एज ग्रुप बच्चे हैं, एक बार इससे पहले अनेक इयर्स के पीछे ये बच्चे स्कूल में नहीं रहते थे, मगर ये कम्युनिटी काम करने से आज बच्चा स्कूल में बैठने का आ गया. उसी तरह इसे ये कमेटी से तो मेरा ये प्रेजेंटेशन सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. NAPM की स्थापना से पहले मेधाताई ने कल हर्षुद रैली का जिक्र किया था. तब से हमारे सभी आंदोलनों के मंचों के प्रोग्रामों का डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हमारे साथी जॉन कुछ सुझाव देना चाहते हैं. I wanted to propose that we talk against corporatization. We should form a team to cooperatize and decentralize data and documentation of ours. We should be able to monitor. Many of our young people are searching for things to do, and I think they could earn a living, good living, by cooperating and actually making decentralized IT. थैंक यू वेरी मच जॉन. जॉन ने ये कहा कि हम लोग जो काम करते हैं उसमें जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, कुछ पर्चा बनाते हैं, अहवाल रपट बनाते हैं, उसको बनाने की जो अलग अलग शैली है उसमें आज के युवा बहुत ट्रेंड है. तो उनको सहकारिता का सूत्र से बांधकर वो एक अच्छा उनको आधार भी मिल सकता है इनकम का और हमारा काम भी हो सकता है. उसको डेवलप करना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. ऐसा जॉन भाई का सुझाव था. जी, मेरा साथियों, मेरा सुझाव एक तो ये है कि हम लोग, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ जो हमारे कन्वीनिंग टीम है या कन्वीनर्स की टीम है कि 30 साल में जो भी लोग कन्वीनर्स रहे उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जो इसकी स्पिरिट थी, जो इस
इसे पूरी शिद्दत के साथ में इस NAPM को आगे बढ़ाने और चलाने का काम किया। मेरा सुझाव एक तो ये है कि इस समय समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष हो रहे हैं। हम में से बहुत सारे साथी अपने आप को समाजवादी आंदोलन से, गांधीवादी आंदोलन से, सर्वोदयी आंदोलन से, अम्बेडकराइट आंदोलन से अपने आप को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो मेरा एक अनुरोध ये है कि NAPM को भी जब समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष हो रहे हैं तो जो मूल है समाजवादी आंदोलन का, समता का जो मूल्य है या जस्टिस का जो मूल्य है या तो लोकतंत्र और बंधुत्व का जो मूल्य है, मुझे लगता है कि उसको लेकर के एक ना एक एक्टिविटी इस साल के अंदर प्लान करनी चाहिए जो कि वैचारिक आधार के ऊपर हो। ये मेरा पहले नंबर का सुझाव। दूसरे नंबर का मेरा सुझाव यह है कि आप कहने की वो प्रोग्राम्स के उसमें मैं बोल रहा हूं
प्रोवाइडर फैमिली वेलफेयर एसोसिएशंस और भारतीय किसान यूनियन शादीपुर की तरफ से मैडम जी को मुबारकबाद देनी चाहता हूँ, जिसने NAPM सारे देश में घुमा दिया, सारे देश में इसकी मेंबरशिप हो गई। पर अफसोस है कि पंजाब में अभी तक हम इस संगठन को खड़ा नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब ने बताया है अभी कि हम SKM के साथ जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जितनी आई
अभी जो जिनका 30 साल पहले जन्म नहीं हुआ था वो भी है, तो समझो कि 3 पीढ़ी इसके अंदर है अभी। तो ये ज्वाइंट फैमिली टाइप हो, जहाँ के घर के दादाजी भी हैं और आज का वो परपोता भी है या परपोती भी है। तो उन सबको साथ लेके चलना, और जो बूढ़े हो गए उनको घर का बूढ़ा सोच करके टांग नहीं देना, आई थिंक ये बहुत जरूरी है। मतलब उसमें आप शामिल हैं नहीं, लेकिन ऐसे जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं कि जो एडवाइजरी टीम या जो भी हमने बनाई थी ताकि उनका सवाल रहे, क्योंकि वो आज भी उतने ही एक्टिव हैं। तो ये थोड़ा सा एक सोच हमको जो भी प्रक्रिया बनाए उस पर जोड़ के रखें। नए चाहिए लेकिन पुराने को ढकेलो नहीं। हाँ, मेरा नाम अंबिका यादव है। झारखंड के चांडिलबाग के एक गांव ईचागढ़ से चांडिलबाग से विस्थापित हूँ, और उस संघर्ष में मैं भी सब रहा हूँ। वो संघर्ष देश के कोने कोने में नहीं आ पाया, तो इसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, देश के लोग भी हैं, और शायद NAPM भी हो सकता है। तो साथ ही मैं इस सुझाव के तौर पर बोल रहा हूं कि मेधा जी ने कहा है कि NAPM में ही होना है। हम झारखंड के साथ ही पूरी तरह इसमें सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हम इन संघर्षों को वहां झारखंड जन अधिकार महासभा के नाम से बहुत सारे संघर्ष चलाते हैं। ये जितने भी मुद्दे हैं, CA, NRCA से लेकर जल, जंगल, जमीन, तमाम तरह के मुद्दे पर संघर्ष वहां हुआ है, और कितना देश को गया है कितना नहीं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन झारखंड में ही है, सूचना चलती है। हम यहाँ के किसानी मंच से भी जुड़े हुए हैं, और वहाँ जितना ताकत से हम सकते हैं, छोटा संगठन है, क्योंकि मैं विस्थापित हूँ, तो मेरी जमीनी गई है, हम उसका दर्द जानते हैं। बिना दर्द जाने बहुत लोग बोल देते हैं कि विस्थापन का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो कितना करते हैं वो जानते हैं। तो हम लोगों का ये कहना है कि अगर NAPM जैसे अन्य लोगों के साथ हमें हो, ऐसा नहीं, महासभा का अस्तित्व रहते हुए कुछ कर सकते हैं, उनके साथ कुछ गठजोड़ झारखंड में आप कर सकते हैं, तो हम उस पर बातचीत के लिए आगे तैयार हैं। मैं इतना ही सुझाव आपको देता हूँ। धन्यवाद। संक्षेप में मैं बोलूंगा। मेरा नाम बालकृष्ण है। NAPM को सोशल जस्टिस पे काम करना चाहिए, और SC ST और OBC मुद्दा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 2011 से, और OBC का मुद्दा जो गरीब लोग हैं OBC में, उसके मुद्दा नहीं उठाते हैं इधर, तो OBC का मुद्दा उठाना चाहिए। उसके साथ जाति जनगणना जो है, इस मुद्दा भी आना चाहिए। 2026 को जाति ये जनगणना होना है, नेशनल सेंसस, तो हम भी उठा सकते हैं कि जाति जनगणना हो, इस मुद्दे को। My name is Abhairaj Naik. I'm from Karnataka. I just want to firstly thank all the prior speakers, and I just had 3 simple suggestions. Number one, if we haven't yet done so, it would be very good to commission an independent evaluation of the movement over 30 years, particularly on process, what has worked and what has not worked. Maybe working with some experts and intellectuals who are our friends, but will not hesitate to point out what the shortcomings have been. Number two, I think it would be good within the structure to have a special unit that looks at our well-being and our mental resilience. Even here over 3 or 4 days, I meet many young people who say we are overwhelmed by the talks and we don't know what to do with all the things that come up. And I meet so many activists who are burnt out, struggling, financial issues, separating from their lovers, depression, so on and so forth. So I think we need a systemic response to that across NAPM. And last and final, this is a slightly controversial suggestion, but my impression from the outside is
some of our processes are slightly old school, and so it would be good to have an experimental unit, because the oppressors are experimenting with AI, with international linkages, with crazy financial instruments, and we too, in a safe environment, need to experiment with ancestral technologies like John is suggesting, and other new things. So, some way to allow that to happen. थैंक यू। मेरा नाम वेंकट रेड्डी, तेलंगाना से। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारा स्मॉल नेटवर्क्स है, स्मॉल ग्रुप्स है, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। NAPM में एक यूनिट होना चाहिए टू रीच आउट उनके लिए। सेपरेट स्टेट कमिटीज रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि काम कर रहे हैं एक 4 जने मिलके, 5 जने मिलके, लेकिन उनको ताकत NAPM से मिलता है कि हमारा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए उनको मिलने का एक रणनीति होना चाहिए कि रीच आउट टू दोज पीपल। उसके लिए सेपरेट एक यूनिट, और एवरी 3 मंथ्स में ओके कितना लोगों को जोड़े अपन। वो दीदी ने बताया कि नॉन नेगोशिएबल रहना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो पूरा रहना ही चाहिए। उसके हिसाब से जो काम कर रहा है वो स्मॉल ग्रुप्स को कैसा मिलेंगे, वो उसके लिए एक रणनीति होना चाहिए। जी, तो मतलब मेरा नाम राजशेखर है, और एक युवा होने के नाते एक जरूरी सवाल है कि सवाल नहीं, एक चुनौती हम सबके सामने है कि आज से 20 साल 30 साल पहले जब ऐसे जन आंदोलनों में एक युवा आता था तो उसके पास कई साधन और कई आयाम होते थे कि किसी भी तब जा सकता था और जन आंदोलनों में अपनी भागीदारी दे सकता था। खास तौर पे या तो वो एकेडमिया में शिक्षण, उसमें जाके शिक्षक बनता था, प्रोफेसर बनता था और अपना भागीदारी देती थी, लेकिन और या फिर पूर्ण रूप से जन आंदोलनों में लगता था एक कार्यकर्ता के तौर पे। तब भी उसके पास आजीविका चलाने के कई साधन थे, लेकिन आज उस तरह से कंपैरेटिवली आज के समय में ज्यादा है दिक्कत, क्योंकि शिक्षण कम से कम एकेडमिया में जो देखा जा रहा है कि हमारे ही सामने कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो अब पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जन आंदोलनों के साथ हैं। तो हम जैसे युवाओं के सामने वो एक थोड़ा सा डार्क दिखता है और वो संभावनाएं कम से कम होती जाती हैं। तो उसको लेके कुछ सोचना चाहिए कि नए तरीके, एक क्रिएटिव वेज टू एटलीस्ट सस्टेन वाइल कंटिन्यूइंग इन द पीपल्स मूवमेंट, ऐसा कुछ प्रक्रिया के बारे में भी सोचना चाहिए, रास्ते तलाशने चाहिए। मैं महाराष्ट्र नासिक से आई हूँ। मेरा एक ही सुझाव है कि सबको ये जो NAPM का है कि कम से कम 1-2 महीने में जो प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को मिलेगा और हमको ही पता चलेगा कि इसके आगे क्या काम करना है, इसका NAPM कैसा चलाना है, इसका संगठन कैसा करना है। और जो शिक्षा के बारे में, और शिक्षक स्कूल में जाके कोई हमारे संगठन के जो बुजुर्ग लोग आए कि साथ से इसमें काम कर रहे हैं, तो हमारे इलाके में आए और हमको समझाने की कोशिश करें और हम ये संगठन में जरूर आ जाएंगे। अभी हम इसको रोकते हैं। आपके सुझाव बहुत अनमोल हैं, भेजते रहिए, बात करते रहिए। वर्किंग ग्रुप आपके सभी सुझावों के ऊपर काम करने के लिए बनने वाला है। मेधा ताई को रिस्पॉन्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर, एक मुद्दा मेरा छूटा था, ऐसा मुझे लग रहा था, जिसकी बात अभी अंबिका यादव जी ने जो मुद्दा उठाया और कुछ उससे आया है, सुनीलम जी और सरदार जी ने भी, कि NAPM एक समन्वय है, पर देश भर अलग अलग समन्वय है। कोई सूचना के अधिकार पर है, संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के अधिकार पर है, राइट टू फूड अन्न अधिकार, अन्न सुरक्षा पर है, और कुछ राज्य स्तरीय समन्वय भी अभी बहुत सारे बने हैं, खास करके चुनाव को लेकर भी। तो इतनी स्पष्टता चाहते हैं कि हम लोगों ने पहले से ही यह सोच विचार करके तय किया है कि समन्वयों का समन्वय भी हो सकता है, और हम लोग एकदम सभी का एक समन्वय बनाकर इतना गोल हो सकता है। NAPM का
नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स का एक नेशनल पीपल्स मूवमेंट बने, NPM हो जाए। ये तो हम चाहेंगे, ये हमारी ख्वाहिश होगी, लेकिन मैं उतने तक न जाते हुए इतनी बात करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अपने समन्वय का अलग अलग समन्वय से जुड़ाव भी रखा है, उसमें प्रतिनिधित्व होता है, वो चाहे जन स्वास्थ्य अभियान हो, चाहे राइट टू फूड हो, हर एक में संयुक्त किसान मोर्चा में हम NPM का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो और उसमें अपने NPM की दृष्टि से जो मुद्दे वहाँ नहीं उठ रहे हैं वो उठाने की हमारी जिम्मेदारी होती है, और दूसरी बाजू वहाँ से जो कार्यक्रमों का सुझाव या ऐलान होता है उसको अमल में लाने की हमारी जिम्मेदारी होती है, जैसे सुनीलम जी ने कहा। तो संयुक्त किसान मोर्चा का एक अनुभव बताती हूँ कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जो NPM का ज़्यादा कार्य है, 2013 के कानून के निर्माण में मधुरेश कुमार वो हमारे सबका एक एक शब्द शब्द पर हस्तक्षेप रहा है, योगदान कहिए योगदान रहा है, लेकिन वहाँ वो मुद्दा ज़्यादा महत्व का नहीं बना था। लेकिन अभी पंजाब हरियाणा में भी भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि सब जगह कहीं हाईवे आता है, कभी और कुछ आता है। जल का मुद्दा भी वहाँ ज़्यादा नहीं उठता था, पर सतलज इतनी प्रदूषित है, कहीं कैंसर ट्रेन चलती है, कहीं क्या होता है, तो हमको तो जाना पड़ता ही है। पर NPM का गठन पंजाब के स्तर पर नहीं हुआ है। मैं सरदार जी को धन्यवाद देती हूँ और चाहत भी बताती हूँ कि वो पंजाब में ऐसा एक समन्वय खड़ा करे। तो ये जरूर है कि वहाँ से जो हमको निर्देश या ऐलान होता है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली, तो हम अपने किसानी मंच में जहाँ पशुपालकों का, मछुआरों का, मजदूरों का, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठता है, जो संयुक्त किसान मोर्चा में रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। कभी हंसते भी हैं हमारे कार्यकारिणी के अन्य सदस्य, मैं अकेली महिला हूँ कार्यकारिणी में, लेकिन मुझे वो मुद्दा रखना ही पड़ता है। महिलाओं को कार्यकारिणी में ले लो भाई, 40,000 पंजाब हरियाणा सबकी महिलाएं आई थी 8 मार्च को, जब हम दिल्ली के डेरे पर थे, लेकिन हंसते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। तो अपन अलग अलग समन्वय में अपना अलग अलग विचारधारा का, अपनी संगठनिक प्रक्रिया के में जो सिद्धांत है उसका इनपुट्स देते रहते हैं। तो उनका जो ऐलान होता है कार्यक्रमों का, वो भी हमको पालन करना जरूरी होता है। हम सुझाव देते हैं, कई लोग बोलते हैं कार्यकर्ता अपने अपने संगठन के, अरे हमको तो संभव नहीं भाई ट्रैक्टर रैली वगैरह निकालना, भी रहने दो ना, ऐसा करें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो समन्वयों से जो जुड़ाव है वो समन्वयी होना चाहिए, और उसका लेन देन आदान प्रदान उसमें होना चाहिए। यही मुद्दा मुझे। और दूसरा चिट्ठी आई है कि इसके हमें जवाब दे, एक उसमें उन्होंने चांस दिया स्पष्टता करने का। उनका कहना है कि ऐसा नहीं लगता था क्या कि ऐसे कोई सामाजिक संगठनों के साथियों ने ही आगे जाकर कुछ ऐसा एक पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हुए ऐसा एक हासिल की है कि जिससे मध्यम वर्गीय लोगों को भी कुछ मदद मिलती है। हासिल की रोए मुझे समझता नहीं इस बात। मुद्दा ये है कि अपन केवल मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय इनके पीछे नहीं लगे, अपन ज़्यादा शोषित पीड़ितों के हैं, मध्यम वर्गीय भी इसमें शामिल है, जो भी आज बेरोजगारी भुगत रहे हैं। तो हमारा रोजगार के अधिकार का संघर्ष जो चलता है रोजगार बचाओ आंदोलन के रूप में, तो हमको बड़े बड़े पूंजीपतियों से लड़ना पड़ता है। अब बताइए कौन सी पार्टी पर आप विश्वास करेंगे कि इनका पूंजीपतियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ बिल्कुल गठजोड़ नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसी ने ज़्यादा पाए हैं, किसी ने कम पाए हैं, पर हम देखते हैं किसी भी राज्य में जाओ, कोई भी सत्ता में हो, हम लोग वहाँ ये जुड़ाव कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, तो हमको खड़ा होना पड़ता है। इसलिए NAPM एज NAPM दलीय राजनीति में नहीं उतरता है, ये हमारा निर्णय हो गया है। हर द्वैवार्षिक अधिवेशन में हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐलान करते हैं। कल बहुत महत्व का सत्र है, 10 से 12 बजे। हमने जो पार्टीज ऐसी है कि जो संविधान को कम से कम मानते हैं,
आए हैं। आप सभी को और आपके साथ जितने जुड़े हैं, कोई चार मीनार न जाए, कोई कहाँ बाजार न जाए, सब लोग यहाँ बराबर हाजिर हो कल सुबह 9 बजे से, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन NAPM पार्टी की पॉलिटिक्स में न उतरते हुए जन आंदोलनों की राजनीति मतलब सत्तावादी नहीं केवल, तो जनता और सरकार के बीच की रिश्ता क्या हो, इसकी प्रक्रिया, और जनता के विविध जन समुदाय जो होते हैं, जो विविधता के प्रतीक होते हैं पर एकता के आधार होते हैं, उनमें भी एक गठजोड़ और समन्वय की प्रक्रिया, इसको राजनीतिक प्रक्रिया हम कहते हैं। आज कोई उसका उल्टा अर्थ लगाते हो केवल वोट बैंक और नोट बैंक के आधार पर, उसको हम नहीं मानते। हम अछूत नहीं मानते, अस्पृश्य नहीं मानते हैं दलीय राजनीति को। हम उन पर नजर रखते हैं, हम उनकी दखल लेते हैं, हम उनके साथ संवाद नकारते नहीं है, पर हम दलीय राजनीतिक चुनाव में एज NAPM नहीं उतरते। कुछ संगठन इसमें कुछ उतरते हैं, कुछ व्यक्ति उतरते हैं, वो बात अलग है। तो ये सोचते हुए NAPM को ये दलीय राजनीति में उतरने की सोच नहीं संभव है, पर आपकी कोई किसी के अलग विचारधारा हो तो उसकी चर्चा कभी आगे बढ़ सकती है। इतना ही कहकर एक चिट्ठी आई है सदस्यता के फॉर्म के बारे